माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनता है और ट्रिपल माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो 3 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनते हैं। और इसका फंक्शन ये है कि ये स्पिंडल फाइबर्स राइज करते हैं जब सेल डिवीजन होती है। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और ये ट्रांसपोर्ट का काम करती है। ये टॉक्सिक मटेरियल जो होता है उसको सेल से दूर रखती है, उनसे मिलके बनी होती है। अस्सलाम वालेकुम मैम, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस होता है उसी तरह न्यूक्लियस सेल का ब्रेन होता है। और जो न्यूक्लियस होता है इसी को सारा कुछ पता होता है कि सेल ने कब डिवाइड होना है, कैसे डिवाइड होना है और किस तरह डिवाइड होना है। और ये प्रोकैरियोट्स में भी होता है मगर ये क्या कहते हैं प्रोमिनेंट नहीं होता, ज़्यादातर ये यूकैरियोट्स में ही होता है। इसके अंदर न्यूक्लियस मतलब होता है साइज़ में छोटा है, लेकिन इसके अंदर 100 की तादाद में मतलब पोर्स होते हैं। प्लांट सेल को एक्सप्लेन करूँगी। प्लांट सेल में बहुत से सेल्स मौजूद होते हैं। वैक्यूल्स पानी को स्टोर करता है और न्यूक्लियस जो है प्लांट सेल का ब्रेन होता है। और क्लोरोप्लास्ट में जो कि डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन है, इसकी आउटर लेयर स्मूथ होती है और इनर लेयर जो है वो सेक्स प्रोड्यूस करती है जो थाइलाकोइड्स कहलाती है। और जो सेल वॉल है ये प्लांट्स में मौजूद होती है और एनिमल सेल में ये मौजूद नहीं होती। थैंक यू। मैंने माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स बनाया है। माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम्स अपना होता है मगर एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने उसको अलग बनाया हुआ है। और जो है राइबोसोम्स है वो प्रोटीन्स बनाने का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस होता है, ये सेल को पावर प्रोवाइड करता है। और उसके अलावा ये जो है रेस्पिरेशन का अमल कहते हैं एनर्जी पैदा करने को। और ये रेस्पिरेशन के लिए इसे एंजाइम्स और प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। ये प्रोटीन्स और एंजाइम्स राइबोसोम से हासिल करता है। माइटोकॉन्ड्रिया आरएनए के ज़रिए जो है राइबोसोम्स को पैगाम भेजता है कि मुझे जो है राइबोसोम्स की ज़रूरत है। वो राइबोसोम्स जो है फिर प्रोटीन्स को बनाता है और टीआरएनए के ज़रिए सेल माइटोकॉन्ड्रिया तक वापस पहुंचाता है। आरएनए का मतलब है राइबोसोमल न्यूक्लियर एसिड और टीआरएनए का मतलब है ट्रांसफर राइबोसोम न्यूक्लियर एसिड है। अब मैं आपको ये करके भी दिखाता हूँ। ये आरएनए पैगाम ले गया और आगे से जो है ना उसने इसकी स्टडी की है और उसके बाद जो है इसने आगे जो है ना प्रोटीन्स माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुँचा। जी, इसके बारे में एक एक्स्ट्रा चीज़ है, ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो हमारी मदर में से हमें आता है, वो इसलिए जो हमें एनर्जी होती है वो जो है हमारी मदर की तरफ से आती है। अस्सलाम वालेकुम मैम, एक हार्ट है और इसकी पल्मोनरी आर्टरी होती है, वहाँ से खून बाहर आता है और जब उनसे इसकी पल्मोनरी वैन होती है वहाँ से खून अंदर जाता है और इसके लेफ़्ट आर्टरी में होती है और राइट आर्टरी में होती है और लेफ़्ट वेंट्रिकल में होती है और राइट वेंट्रिकल होती है। ब्लड में जो हार्ट है इसमें सारा ब्लड सेम होता है? ये टाइप्स होते हैं टाइप्स ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड। ऑक्सीनेटेड वो होती है जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, डीऑक्सीनेटेड वो होती है जिसमें कम होती है। मैम ये एक सेल साइकिल है, इसके अंदर ये पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल का मतलब जो डिवाइड हो सकता है। ये पेरेंट सेल पहले ग्रो होगा और फिर अपना डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, मतलब अपने डीएनए को डबल कर लेगा। और फिर जब ये डीएनए डबल कर लेगा फिर ये 2 अलग सेल में डिवाइड हो जाएगा, जो कि एक पेरेंट सेल में अपने वापस आ जाएगा और एक डॉटर सेल में। डॉटर सेल डिवाइड नहीं हो सकता, वो थोड़ी देर बाद होगा डिवाइड। और सारे सेल जो है वो सेल साइकिल से गुजरते हैं? जी नहीं, ब्लड सेल और न्यूरॉन सेल नहीं गुजरते। वो सेल साइकिल से गुजरते नहीं है या सिर्फ डिवीजन वाले अमल से नहीं गुजरते? वो सिर्फ डिवीजन वाले अमल से नहीं गुजरते, मतलब बाथरूम में भी उनमें बाकी यहाँ तक होता है डीएनए रेप्लिकेशन जी। और बाद में वो डिवाइड नहीं होते, डिवाइड नहीं होते, फेज में चले जाते हैं जी, जी नोट फेज में। अस्सलाम वालेकुम मैम, ये क्लोरोप्लास्ट और ये पौधे को ग्रीन का प्रोवाइड करता है, फोटोसिंथेसिस में मदद देता है। ये थाइलाकोइड्स और ये ग्रेन है और ये इसका अपना डीएनए होता है और ये सेल को फोटोसिंथेसिस में मदद देता है। मैम ये सेंट्रियोल है, ये 9 ट्यूबुलर प्रोटीन से बनता है। ये ना एक सेल को सपोर्ट देता है, एक सीलिया बनाता है, एक फ्लैजेला बनाता है और ना ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और मिसी एनिमल और ऑल यूनिसेलुलर में पाया जाता है। और ना जो ये सेल डिवाइड करता है इसमें 4 पाए जाते हैं और जो यानी नॉर्मल सेल में 2 पाए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बनाया है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है और इसको पावर मेकर भी कहा जाता है सेल का। इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ होती है और इनर मेम्ब्रेन रफ होती है।
इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारी इनफोल्डिंग्स होती हैं जिनको क्रिस्टा कहते हैं। इसके बाद इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये पहले एक जानदार था और इसको किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ने खा लिया, जिसकी वजह से वो इसको हज़म नहीं कर सका। ये उसके अंदर ही रहने लगा, ये उसको एनर्जी प्रोवाइड करता था और वो इसके साथ मिलकर रहने लगा। इसी तरह वो एक वक्त गुजरने के साथ साथ वो एक यूकैरियोटिक सेल की तरह हमारे अंदर इस वक्त मौजूद है। थैंक यू। इसका अच्छा है। और एक और गैनल, और ये एक ऑर्गेनल बन गया। अस्सलाम वालेकुम मैम, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास सोडियम आयन है जो, और ये क्लोरीन आयन है, इसको घेरा हुआ है और ये इसकी बॉन्डिंग कर रहा है। और ये क्लोरीन आयन है, क्लोरीन नेगेटिव आयन है और इसकी इर्द गिर्द सोडियम आयन है और इसने इसको घेरा हुआ है और ये इसकी बॉन्डिंग कर रहा है। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।